अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमैरा परवीन, डायबिटिक काउंसलर और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर आसिफ साहब, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और इसके साथ साथ वो डायबिटिक स्पेशलिस्ट भी हैं। और हम इस वक्त आप लोगों के सामने डायबिटिक इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हाजिर हुए हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो सीज़न चल रहा है इसमें कोविड-19 इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से मिथ्स और बहुत से ऐसी मालूमात है जो कि गलत भी है, सही भी है, बहुत ज़्यादा रन कर रही है। तो डॉक्टर आसिफ साहब से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो सबसे पहला जो मेरा डॉक्टर आसिफ से सवाल है वो ये है कि आखिर कोविड वैक्सीन क्या है? देखिए, वैक्सीन जो होता है एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो नॉर्मल बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है एक टू अ पर्टिकुलर डिजीज़। अगर जैसे कोविड की वैक्सीन है तो ये इसलिए बनाई गई है, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी तक जो हैं वो इनएक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो कि नॉर्मल बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस डिजीज़ से ये इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या इसकी सिवियरिटी को कम कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि जब कोविड-19 के वैक्सीन आए थे तो उस टाइम बिल्कुल इनिशियली एक कोई वैक्सीन चल रही थी, लेकिन अभी जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी सारे वैक्सीन आ चुके हैं। तो कौन कौन से ऐसे वैक्सीन हैं कोविड-19 के जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? देखें, जैसे अराउंड द ग्लोब हम बात करें तो उसमें सबसे पहले जो है वो फाइज़र ने एक वैक्सीन लॉन्च की कोविड अगेंस्ट कोविड। उसके बाद एक मॉडर्ना वैक्सीन आई। उसके बाद चाइना की कुछ वैक्सीन्स आई। जो हमारे पास पाकिस्तान में पहले इनिशियली स्टार्ट हुआ था वो साइनोफार्म वैक्सीन थी, वो एक चाइनीज़ वैक्सीन। उसके बाद एक सिंगल डोज वैक्सीन आई हमारे पास कैनसाइनो, फिर उसके बाद फॉलो किया उसको साइनोवेक ने। अब जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास जो है वो फाइज़र वैक्सीन भी अवेलेबल है। उसके अलावा एक ऑक्सफर्ड की वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, वो भी हम यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो कि मोस्टली जितनी भी हैं वो उनके कोई ज़्यादा मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं नहीं। तो डॉक्टर साहब के वैसे तो हर एक ने ही वैक्सीनेशंस करवानी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं या उन्होंने जो है वो कंसीव किया हुआ है, तो क्या वो लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं? प्रेग्नेंट के लिए पहले इतने, अगर हम मेडिकल जो इतने भी ट्रायल्स हैं उनकी हम बात करें तो हमारे पास लिमिटेड ट्रायल्स हैं। प्रेगनेंसी के अंदर इतने हमारे पास ट्रायल्स नहीं हैं क्योंकि अभी रिसेंटली ये वैक्सीन लॉन्च हुई है, तो उतने ट्रायल्स नहीं हैं। मगर फिर भी उसमें जो है वो अगर हम वैसे जो WHO है उसने रिकमेंड किया है प्रेगनेंसी के अंदर वैक्सीनेशन रिस्क वर्सेस बेनिफिट को देखते हुए, क्योंकि अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन से अगर कंपेयर करें प्रेग्नेंट पॉपुलेशन में तो उसकी जो सिवियरिटी कोविड की होती है वो प्रेग्नेंट पॉपुलेशन में ज़्यादा है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए WHO ने रिस्क वर्सेस बेनिफिट को देखते हुए प्रेगनेंसी में जो है वैक्सीन को जो है वो रिकमेंडेशन दी है। मगर अभी तक हमारे पास कोई मेडिकली प्रूवन कोई ऐसी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है। तो स्पेशली वो फीमेल जिनका एक्सपोजर हाई है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो उनको तो ज़रूर वैक्सीनेशन करानी चाहिए। लैक्टेशन के दौरान लैक्टेशन जो है वो उसमें कोई हैज़र्ड नहीं है उस बच्चे के ऊपर के। इसमें जो है एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो ब्रेस्ट जो मिल्क होता है उससे ट्रांसमिट हो सकती हैं, मगर उसका कोई हार्म नहीं है। उससे ये है कि एडिशनल बच्चे को भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड मिल सकती है। तो लैक्टेशन के दौरान तो सेफली जो है वैक्सीन करा सकता है कोविड वैक्सीन्स। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिस वक्त हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थे और लोगों को कोविड हुआ उस टाइम, तो लोगों ने जो है वो ट्रीटमेंट ही करवाया, लेकिन उस टाइम क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं थे तो वैक्सीनेशन उन्होंने नहीं करवाए। अब वो ठीक हो चुके हैं, वो रिकवर्ड हैं, तो क्या इन लोगों को भी ज़रूरत है कि दोबारा से वैक्सीनेशन प्रोसेस से गुजरे? देखें, जब किसी को भी कोविड होता है तो उसकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो अगर अभी भी ये है तो उसमें यह है कि मगर ये है कि इसकी ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं कोविड के आफ्टर कोविड या कोविड जिनको हो चुका है तो उनकी एक इम्यूनिटी जो डेवलप होती है वो जो है लॉन्ग लास्टिंग एंटीबॉडीज़ नहीं है। तो ऐसे पेशेंट जिनको भी प्रीवियस कोविड हुआ है उनको भी वैक्सीनेशन करानी चाहिए। तो जैसे ही अगर हमारी जो रिकमेंडेशंस ये कहती हैं कि जैसे ही जो है एसिम्प्टोमेटिक अगर कोई पेशेंट था उसको कोविड हुआ तो जैसे ही उसका जो है आइसोलेशन पीरियड पूरा हुआ है तो उनको वैक्सीनेशन करानी चाहिए। या जो अगर सिवियर कोविड में गए थे, जैसे ही वो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो जाए उनको वैक्सीनेशन करानी चाहिए। तो इसमें कोई कंट्राइंडिकेशन ये नहीं है कि जिनको प्रीवियस कोविड हुआ है उनको वैक्सीनेशन नहीं करानी चाहिए, उनको बिल्कुल वैक्सीनेशन करानी चाहिए।
जो लोग वैक्सीनेशंस करवा चुके हैं तो क्या उन्हें दोबारा से वैक्सीन्स करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है आगे फिर से? लेकिन इस पे ये अभी तक हमारे पास ऐसे लिमिट हमें बताएगा कि इसकी जो ये एंटीबॉडीज़ किसी की वैक्सीन के बाद जो डेवलप हो रही हैं उसका ड्यूरेशन कितना है, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि इनका जो एंटीबॉडी टाइटर है वो कितना प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट जो है वो कोविड। जितनी भी अभी वैक्सीन्स हमारे पास आई हैं वो ज़्यादातर इस पे एफिकेसी है कि वो सिवियरिटी को प्रिवेंट करती हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक को इतनी वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, मगर वो सिवियरिटी को प्रिवेंट कर रही हैं। तो इसका जो है आगे ट्रायल्स होंगे तो उसमें पता चलेगा क्या हमें बूस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बूस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो कब पड़ेगी। अगर आप इंटरनेशनली अगर आप देखें कि इवन जो है यूएई है, दुबई है या बहरीन है, तो उन्होंने एक बूस्टर्स जो है वो रिकमेंडेशन बूस्टर्स की दी है कि आफ्टर 6 मंथ्स जिनको साइनोफार्म लगी थी उनको आफ्टर 6 मंथ्स एक बूस्टर लगाया जाए, चाहे वो फाइज़र का हो। मिक्सिंग भी जो है वो ज़्यादा एफिकेसी बढ़ा देती है वैक्सीन्स की, मगर वो अभी ट्रायल्स बनेंगे, अभी तक पाकिस्तान में ऐसी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। ठीक है, हमें दोबारा बूस्टर्स की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। वैक्सीनेशंस को लेके कुछ मिथ्स हैं जो कि माशरे में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं, और आजकल जो है वो एक न्यूज़ है जो आजकल आई थिंक सबके ही मोबाइल की जीनत बना हुआ है, और वो ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशंस करवाई है वो आफ्टर 2 इयर्स अंडर 2 इयर्स उनकी डेथ हो जाएगी। तो आप इस बारे में क्या कहें? देखें, ये जितने भी ये लोग कह रहे हैं, पहले बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी के हवाले से फीमेल्स में कि ये इनफर्टिलिटी कराती है, फिर जो है ये 2 साल का आया, तो ये सारी जितनी भी है ये एक एंटी वैक्सीन लॉबी है जो कि ये रूमर्स प्रोड्यूस करती है। मगर ये इन्होंने का भी जो कहने का मकसद था, जो इन्होंने एक ये जो एम्प्लॉई थे फाइज़र के जिन्होंने ये कहा था या इस तरह की कोई बात कही थी, तो उनका कहने का मकसद था एक नॉर्मल अगर मेडिकली हम इसको लें तो एक वैक्सीन्स के अंदर एक बात आती है कि जिसको कहते हैं कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट ऑफ डिजीज़। तो वो एक डिज़ीज़ जो पहले हम वैक्सीन जो प्रीवियस एक आई थी डेंगी के अगेंस्ट वैक्सीन बनी थी, तो उसमें ये वो थी कि जो इसकी डेंगी के अगेंस्ट इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, तो अगर एक स्ट्रेन से अगर यहाँ कोई एंटीबॉडी बनी हुई है तो उसमें वो अगर ऑलरेडी बनी है और दूसरा स्ट्रेन कोई अगर उसको अटैक करता है तो वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उसको डिज़ीज़ को प्रिवेंट नहीं करती, मगर जो है उससे ज़्यादा जो है वो उसकी वो डिज़ीज़ को ज़्यादा एग्रेसिव कर देती हैं। तो वो देखा गया था डेंगी वैक्सीन में, मगर इस तरह की कोई भी एविडेंस कोविड वैक्सीन में नहीं मिला। तो ये बिल्कुल एक रूमर था, इसमें साइंटिफिकली ये कोई प्रूवन बात नहीं है। हमारी सोसाइटी में थोड़ी सी कुछ चीज़ें इस तरह की रन कर रही होती हैं कि अगर मैंने वैक्सीन करवा ली है तो अब जो है वो मुझे इंटरनली ऐसे फील्स आएंगे कि मतलब लाइक मैं तो अब प्रोटेक्ट हूँ और मुझे कोई कोविड नहीं हो सकता, तो क्या अब मुझे एहतियातें करने की ज़रूरत नहीं है? या जितनी भी ये वैक्सीन हैं ये सिवियरिटी को प्रिवेंट करने के लिए हैं। ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ फिर भी पेशेंट को हो सकती है और दूसरों को ट्रांसमिट कर सकता है। तो स्टिल जो है वैक्सीनेशन के बाद पेशेंट जो है हमें मास्क पहनना है, हमें हाथ जो है फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना है, हमें सैनिटाइज़र का यूज़ करना है और 6 फीट डिस्टेंस हमें रखना है। जो है वो हमें लाजमी ये सारी चीज़ें हमें अभी करनी है। ठीक है, तो आप जो है वो लोगों को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे दें। चीज़ एडिशनल जो है वो जो साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से जो हमने इनफर्टिलिटी की बात की, तो ऐसा भी कोई भी एविडेंस मेडिकली वो नहीं है कि ये जो है इनफर्टिलिटी कराता है। अभी रिसेंटली एक वैक्सीन हमारे पास भी अवेलेबल है एस्ट्राजेनेका, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने ये कहा कि इससे जो है ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो उसमें कुछ केसेस रिपोर्टेड हैं। इवन उसमें साइनोफार्म के साथ भी वेर रेयर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, किसी भी ड्रग का हो सकता है, जैसे पेनाडोल हम फ्रीक्वेंट खाते हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट कोई जितने भी वैक्सीन हैं इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। रेयरली हो सकते हैं, जैसे क्लॉटिंग था, एस्ट्राजेनेका के साथ क्लॉटिंग का चांस था, वो रिपोर्टेड थे जो वेस्ट में जो लेस देन 30 फीमेल्स थी उसमें। तो अभी जो पाकिस्तान की गाइडलाइंस कहती हैं कि एस्ट्राजेनेका जो है वो बिलो 40 फीमेल्स में अभी तक यहाँ पे पाकिस्तान में रिकमेंडेशंस नहीं है। तो बाकी जो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि फ़ीवर किसी को हुआ या साइड के जहाँ पे इंजेक्शन साइड के ऊपर पेन, तो कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स वो नहीं। ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो उसमें भी जाहिर सी बात है रेयर साइड इफ़ेक्ट किसी भी उसका हो सकता है। तो वो एस्ट्राजेनेका के साथ थोड़े से चांसेस ज़्यादा थे, केस रिपोर्टेड थे बिलो 30 ईयर पॉपुलेशन।
तो अब ये जो पाकिस्तान में एक एस्ट्राजेनेका की रिकमेंडेशन है वो अबव 40 जो है वो फीमेल्स लगवा सकती हैं, बिलो 40 नहीं लगवा सकती। ये मतलब आफ्टर जो वैक्सीनेशन होती हैं या आफ्टर कोविड जो इफेक्ट्स होते हैं कि पैरालाइज वगैरह भी हो सकता है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें भी हैं वैक्सीनेशन में। वर्सेस बेनिफिट देखें कि कैसे जब भी ये ट्रायल्स अभी तक ये आगे हमें ट्रायल्स में पता चलेगा कि क्या एक्चुअल उसी की वजह से किसी को जो है वो फालिज हुआ या उनको प्रीवियसली ऐसे कोई रिस्क फैक्टर थे। पेशेंट ज़्यादातर मेजॉरिटी हमारे पास डायबिटिक थे, हाइपरटेंसिव थे, ऑलरेडी थे, क्या अगर उनको कोई ऐसा वो उसकी वजह से हुआ या वैक्सीन की, ये तो आगे चल के पता चलेगा। मगर ये इसके कोई मेजर इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं नहीं वैक्सीन के, तो सेफली सब जो है वैक्सीन लगवाएं। यही मैं फाइनल यही वर्ड्स कहूँगा कि सिर्फ इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ये सेफली जो है वैक्सीन लगवाई जा सकती है। और यानी कोविड से अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्शन देना है, कोविड से अपने आप को सेफ रखना है, तो एक फाइनल जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास जो बाकी जो मेजर्स हमारे पास हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है, सैनिटाइज़र का यूज़ है, मास्क है, उसके साथ साथ हमारे पास जो ऑप्शन है वो वैक्सीन का है। थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर बात की कोविड-19 की वैक्सीनेशन के ऊपर, तो जैसे कि तमाम तरह हमने कंडीशन अभी यहाँ पर डिस्कस किए, और चाहे कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या फिर वो मदर फीड के ऊपर मदर फीडिंग करवा रही हैं या फिर जो है किसी के साथ किसी भी टाइप के हेल्थ इश्यूज कुछ भी चीज़ें हैं, यहाँ पे एक समरी निकल के ये आती है कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबको जो है वो वैक्सीनेट करवाना चाहिए अपने आप को। जो मिथ्स हैं जो रन कर रहे हैं सोसाइटी में, उन्हें थ्रू डॉक्टर्स से थ्रू प्रोफेशनल्स हम दूर कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेट करवाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और दूसरों का ख्याल रखिए और मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को जो है वो 6 फीट डिस्टेंस के ऊपर रखिए। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं आपके साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।